गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड फोर ईयर के लिए सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है टेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 26 की हम बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 25 तक हमने कर लिया और हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है 6 सदस्य वाले संगणित विषम चक्रीय यौगिक, जिसके अंदर 2 यौगिक आते हैं। एक होता है क्विनोलिन, एक तो है क्विनोलिन और दूसरा है आइसोक्विनोलिन। दूसरा है आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन तो जिसमें से हम पहले को पढ़ेंगे, इसके बनाने की विधि, इसकी रासायनिक अभिक्रिया वगैरह करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर से संबंधित बात करेंगे। तो पहला आता है क्विनोलिन। क्विनोलिन या फिर इसको बोला जा सकता है बेंजोजीन। बेंजोजीन भी बोल सकते हैं, या इसको बोला जाता है बेंजोपिरिडीन। क्या बोला जा सकता है? बेंजोपिरिडीन। तो क्विनोलिन, बेंजोजीन, बेंजोपिरिडीन इसको कह सकते हैं और इसको इस तरीके से शो किया जाता है। ये बेंजीन और दूसरी बेंजीन ना होकर के क्या होती है? पिरिडीन। तो बेंजीन और पिरिडीन को दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? बेंजोपिरिडीन। ठीक है। या क्या बन जाता है? क्विनोलिन। क्या बन जाता है? क्विनोलिन। तो ये तो इनके साधारण और सामान्य नाम थे, वो थे। हमें क्विनोलिन ही पढ़ना है, क्विनोलिन को ही लेकर के करेंगे। इसको प्राप्त किससे किया जाता है? कोलतार व अस्थि तेल से। कोलतार व अस्थि तेल से इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। लगभग टेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो किससे प्राप्त हो रहे हैं? कोलतार से। हमने किए भी है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, तो लगभग वो क्या कर रहे हैं? हम कोलतार से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो इसे कोलतार से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए इसके बनाने की विधि आती है। बनाने की विधि, क्विनोलिन के बनाने की विधि की बात करते हैं अपने। तो अब आपको समझ में ही आ गया 6 सदस्य वाला जो हम विषम चक्रीय यौगिक ले रहे हैं, उस यौगिक का नाम है क्विनोलिन। क्या नाम है उस यौगिक का? नाम क्विनोलिन। अब हम क्विनोलिन के बनाने की विधि पढ़ेंगे। बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ, सबसे पहले हमारे पास आता है स्क्रोप संश्लेषण। स्क्रोप संश्लेषण ये एक बनाने की नेम रिएक्शन है। स्क्रोप संश्लेषण तो लगभग इनके मेथड इस टाइप के ही हैं, इनका नाम भी इस टाइप का है। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपने? एक तो ले लेंगे एनिलीन। ठीक है, एक तो लेंगे एनिलीन। एनिलीन की क्या करवाएंगे? ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे और किसकी प्रेजेंस में? C6H5N2 की प्रेजेंस में, यानी कि नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में, FeSO4 की प्रेजेंस में और H2SO4 की प्रेजेंस में। जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? क्विनोलिन प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हमारे पास एनिलीन लेते हैं हम, तो C6H5NH2 को बोला जाता है एनिलीन। तो ये क्या हो गई? हमारे पास एनिलीन हो गई। ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, तो CH2OH
और CHOH और CH2OH। ये क्या है? गिल्सरोल है। क्या है? गिल्सरोल। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे C6H5N2 की उपस्थिति लेते हैं, FeSO4 की उपस्थिति लेते हैं और H2SO4 की उपस्थिति लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्विनोलिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो गया भाई? क्विनोलिन। क्विनोलिन बनाना है तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लेंगे? CH2OH और CHOH, और काफ़ी बड़े बड़े मेथड हैं ये। इनका क्या करवाएंगे? अब गिल्सरोल ले लिया सबसे पहले, और गिल्सरोल का क्या करवाएंगे? निर्जलीकरण करवाएंगे, और निर्जलीकरण करवाते हैं तब किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्रोलिन में। तो CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, इसको बुलाता है एक्रोलिन। क्या बुलाता है? एक्रोलिन। तो सबसे पहले हमने क्या ली? एनिलीन। एनिलीन की गिल्सरोल के साथ रिएक्शन करवाई, C6H5N2 FeSO4 H2SO4 की उपस्थिति में क्या प्राप्त होगी? क्विनोलिन। फिर मैकेनिज्म कर रहे हैं, गिल्सरोल का सबसे पहले निर्जलीकरण करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? एक्रोलिन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भाई? एक्रोलिन। अब हम क्या करवाएंगे? इस एक्रोलिन की रिएक्शन करवाएंगे NH2 यानी कि एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, एनिलीन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर NH2, ये एनिलीन इस तरीके से ले लेते हैं, और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्रोलिन हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे? यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं हम तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक तो एक्रोलिन को जोड़ देंगे हम इसके साथ में, एक्रोलिन को एनिलीन के साथ जोड़ेंगे तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH H और O नेगेटिव, ये आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से हमने जोड़ दिया इसको। जोड़ने के पश्चात हम क्या करेंगे? इस यहाँ से जो H है इसको अलग करने हम इस H का ट्रांसफ़र करके रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं हम। क्या करवा रहे हैं? रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं, और रीअरेंजमेंट करवाने पर ये H इस O के साथ चला जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा ये कंडीशन, NH आ जाएगा यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH, ये CH हो गया, और ये क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको ट्रांसफ़र करवा देंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? जो OH है ये इनोलिक फॉर्म आ गई हमारे पास में, और इसको हम क्या करेंगे? कीटोनिक फॉर्म के अंदर लेकर आ सकते हैं। कीटोनिक फॉर्म में लेकर आएंगे तो C डबल बॉन्ड O वैसे ही आ जाएगा जैसे पहले था, इस तरीके से। तो ये तो क्या हो गई? इनोल फॉर्म हो गई। ठीक है, और इसको वापिस अपने क्या करेंगे? कीटोनिक फॉर्म में लेके आएंगे तो ऐसे शो करेंगे, ये H NH CH2 CH। ठीक है, और कीटोनिक फॉर्म में लाएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH2 CH
CH2 और C डबल बॉन्ड O, ये कंडीशन आ जाएगी। CH के साथ CH और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, एक कार्बन ज़्यादा हो गया क्या, CH2, एक मिनट रुको भाई, NH CH2 CH और ये CH, ठीक है, और डबल बॉन्ड O, C कीटोनिक फॉर्म में लिख के आना है। तो ये CH, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ना। अब हम क्या करवाएंगे, ये H है, ये क्या आ गया, कीटो फॉर्म में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेंगे, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग इस तरीके से, ये इसके साथ जुड़ जाएगी C, यहाँ OH और यहाँ H, फिर उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH NH और ये इसके साथ में इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉनों का, इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से H2O बाहर निकालेंगे और साथ में इसको ऑक्सीकृत करेंगे तो 2H2O बाहर निकल जाएंगे, और जब 2H2O बाहर निकलेंगे तो यहाँ बचेगा इस तरीके से, और ये कार्बन यहाँ बॉन्ड आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर N बचेगा, ये बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा, और ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, क्विनोलीन, क्या प्राप्त हो जाएगी, क्विनोलीन। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, क्विनोलीन बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एनिलीन लिया और एनिलीन की ग्लिसरॉल के साथ में रिएक्शन करवाई, और ग्लिसरॉल के साथ में रिएक्शन करवाने पर, रिएक्शन करवा करके C6H5FeSO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्विनोलीन प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण करवाते हैं, एक्रोलीन प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में एनिलीन के एक्रोलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये जुड़ जाएंगे आपस में, रीअरेंजमेंट करके इनोल फॉर्म में ले आएंगे और इसको इनोल फॉर्म में ला करके वापस कीटोनिक फॉर्म में लेके आएंगे। ये हाइड्रोजन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये थोड़ा सा सही करना भाई, यहाँ पर इस तरीके से सीधा ये बॉन्ड बन जाएगा और ये N के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से H2O बाहर निकालेंगे, यानी ये OH और यहाँ वाला H बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा। एक बार इसको सीधा ही रख देते हैं NH, ये ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ ऑक्सीकरण नहीं कराएंगे, यहाँ H2O भी बाहर निकाल रहे हैं, 2 स्टेप में कर देते हैं। ऑक्सीकरण करवाएंगे ना तो ये H और यहाँ वाला H है ना, इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको सही करना भाई, जैसे ये बन गया। और फिर उसके बाद में यहाँ और यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ N, ये क्या बन जाएगा, क्विनोलीन। क्या बन जाएगा, क्विनोलीन। यहाँ पर वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साथ में ऑक्सीकरण करवाओ या अलग अलग करवाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये था स्क्रोप संश्लेषण, काफ़ी बड़ा मेथड था क्विनोलीन बनाने की विधि के अंदर। सबसे पहला मेथड स्क्रोप संश्लेषण। उसके बाद में सेकंड मेथड आता है फैंड-लैंडर संश्लेषण। फैंड-लैंडर संश्लेषण फैंड-लैंडर संश्लेषण, इस विधि के अंदर क्या करवाते हैं अपने, एक तो लेते हैं ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड, एक तो क्या लेंगे
ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड। इसको कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से, जैसे देखिए ये हमारे पास यहाँ NH2 जुड़ा हो मान लो और यहाँ CHO। जब बेंजीन पर CHO होता है तो उसको बेंजल्डिहाइड बोला जाता है। इसकी ऑर्थो कंडीशन पर क्या NH2 ग्रुप है तो ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड। और ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? एल्डिहाइड के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे भाई? एल्डिहाइड के साथ में। तो रिएक्शन करवाएं CH3CHO। इसके साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने पर हमें क्या प्राप्त होती है? क्विनोलिन प्राप्त होती है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड की एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाई और रिएक्शन करवा करके हमने क्या प्राप्त कर लिया? क्विनोलिन। ठीक है। अब मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले ये हमारे पास CHO और ये NH2 ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करवाएं हम C⋯O और CH3 और CH। ठीक है, C⋯O। ये H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो अपने क्या कर सकते हैं? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये N और N के साथ डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया? CH और CH3 और CHO। ठीक है, फिर अपने क्या करवाएंगे? इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे। रीअरेंजमेंट करवाएं तो ये हमारे पास क्या है? CH लिख दे और इसको O, और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफर होते नेगेटिव और इस पर क्या जाएगा? पॉजिटिव। तो ये कार्बन तो इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन H के साथ जोड़ सकते हैं अपने। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये कर लिया हमने इस तरीके से, ये बेंजीन। ठीक है, नीचे यहाँ पर N और डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन उतर जाएगा तो CH2 बचेगा, और ये CH है ही यहाँ पर, ये CH है और ये CH तो इसके साथ जुड़ जाएगा और O के साथ H चला गया तो OH आ गया ना यहाँ पर। अब इस CH को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और फिर हम क्या करवाएं? यहाँ से H2O को बाहर निकाल दें। H2O को बाहर निकाल दें तो ये बेंजीनिंग ऐसे आ जाएगी, ऐसे आकर के, और इस CH के साथ ऐड हो जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे ये CH, ये डबल बॉन्ड है ही N और ये H, और क्या बन जाएगा? क्विनोलिन। तो वैसे लिखो या कार्बन की फॉर्म में लिखो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं क्विनोलिन। तो देखिए, ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बन गया? क्विनोलिन। क्या बन गया भाई? क्विनोलिन। और फिर उसके बाद में अपने लेते हैं ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड, और ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड की CH3CHO के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और क्या बनता है? क्विनोलिन। और फिर इधर से H2O बाहर निकल जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। फिर रीअरेंजमेंट कराएंगे, रीअरेंजमेंट करवा करके ये जुड़ जाएंगे, और उसके बाद में ये जो यहाँ से एक हाइड्रोजन है वो के साथ चला जाएगा OH, और ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और क्या बन जाएगी? क्विनोलिन। बाकी मेथड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास का ये समापन करते हैं। धन्यवाद।